भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, जिसे मुख्यतः वेस्ट यूपी वाला क्षेत्र कहते हैं। 1961 में 30% मुसलमान थे और आज 2011 में 41% मुस्लिम आबादी पहुंच गई है। अगर इस क्षेत्र के कुछ शहरों पर नजर डालोगे जैसे कैराना, खतौली, बागपत, पुरकाजी, देवबंद, तो दुनिया में 30 सालों के अंदर ऐसा जनसंख्या परिवर्तन शायद ही कहीं हुआ होगा। यह असामान्य जनसंख्या परिवर्तन केवल वेस्टर्न यूपी तक सीमित नहीं है। हरियाणा का मेवात, उत्तराखंड का हरिद्वार, बिहार का पूर्णिया, झारखंड का सांथल परगना, बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, आसाम का गोलपारा, नागांव, केरला का मल्लापुरम और कर्नाटका का दक्षिण कन्नड़ा, ये सब भारत के वो क्षेत्र है जहां हिंदू खत्म होते होते आज अल्पसंख्यक हो चुका है या कुछ सालों बाद होने वाला है। ये वहम और झूठ दिमाग से निकाल दो कि 1947 का पार्टीशन धर्म, भाषा और एथनिसिटी के आधार पर भारत का आखिरी बंटवारा था। आजादी के बाद भी भारत के अंदर जब कभी भी कोई भाषा, एथनिसिटी या धर्म असामान्य रूप से बढ़ा है या मेजोरिटी में आया है, हर बार उस जगह को एक अलग हिस्सा बनाया गया है। चाहे वो बिहार से झारखंड बना हो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, हरियाणा की मेवात डिस्ट्रिक्ट, केरला की मल्लापुरम, महाराष्ट्र में अकोला एंड मैनी मोर। मकसद किसी खास विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ नफरत या द्वेष पैदा करना नहीं है। वोट का अधिकार होना, किसी जगह की सिटीजनशिप या नागरिकता होना, घर या जमीन होना आजादी नहीं है। ऐसे बहुत देश है जहां ये आजादी, ये राष्ट्रीयता, ये नागरिकता बिकाऊ है और लोग खरीदते हैं किसी दूसरी बाजारू चीज की तरह। लेकिन भारत मात्र एक देश नहीं है, एक राष्ट्र है। इसकी अपनी संस्कृति, परंपरा, अपनी सभ्यता रही है जो सदियों से इस मिट्टी की भूमि में समाहित हर पल आजाद रही है, जो कभी न बिकाऊ थी न है और भविष्य में भी हमेशा गौरवान्वित रूप से धड़ ऊपर कर हमेशा ज्वलित रहेगी। इसलिए इस बात से फर्क पड़ता है कि देश में कौन मेजोरिटी में है और कौन माइनॉरिटी, क्योंकि यह इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का कर्तव्य है, दायित्व है, प्रतिबद्धता है कि भारत राष्ट्र की इस प्राचीन सभ्यता को सस्वरूप जीवित और आने वाली पीढ़ी के लिए इससे भी आकर्षक रूप में छोड़कर जाए। असफल रहा है इस देश का बहुसंख्यक हिंदू, इसलिए यह भारत राष्ट्र आज अपने कई हिस्से गंवा चुका है और शेष भारत के अभी मुश्किल से 70 साल ही हुए हैं और यहाँ आज हमारी मिसाइल्स का नाम ब्रह्मोस है, टैंक अर्जुन है, सैटेलाइट्स आर्यभट्टा है, युद्धपोत विक्रमादित्य है, खेल पदक अर्जुन अवार्ड है और सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न है। यही संस्कृति है इस देश की और इसलिए क्या यह देश वर्तमान स्थिति को देखते आज से 200-300 साल बाद इस तरह के नाम और अपनी संस्कृति के प्रति इस तरह के समर्पण की कल्पना कर सकता है? क्या यह देश वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों को देखते हुए आज से 200-300 साल बाद 1947 की आजादी और उसके मायने लोगों के दिलों के अंदर उसी रूप में जिंदा रख पाएगा? फर्क पड़ता है देश में कौन मेजोरिटी में है और कौन माइनॉरिटी। तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरा यह काम पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।